para Lucas, llegó golazo. सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल हेटिक टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे जो आज का बहुत ही शानदार मैच हुआ है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल नॉकआउट मैच, जो काफी टक्कर का मैच हुआ। बहुत मजा आया मैच देखने में। सबके बारे में बात करेंगे जिन जिनका इम्पैक्ट इस गेम में सबसे बड़ा रहा है, चाहे वो सैमसन हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे अक्षर पटेल हो या फिर जैकब बेथल हो। सबके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडिया की बैटिंग थी और सूर्य कुमार ने टॉस हार के कहा भी था कि हम तो बैटिंग ही करने वाले थे। तो हमको जो चाहा वो मिला और बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। और वो स्कोर डिफेंड किया, मात्र 7 रन से जीते और डिफेंड किया। कैसे क्या हुआ मैच में, कहाँ पे पीछे रह गए, क्या डिफरेंस था, इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इंडिया की बैटिंग से। नीतीश भाई, क्या कहना है आपका इंडिया की बैटिंग पे? तो सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। आज इंडिया सेमीफाइनल जीत गया और फाइनल में चला गया है। तो सबसे बड़ा तो खुशी यही है कि हाँ भाई, इंडिया फाइनल में है और हिस्ट्री डिफीट करने का मौका अब 100%। मतलब ऑफिशियली इंडिया के पास में तो है ही। जो ये वर्ल्ड कप से स्टार्टिंग से ये जो नारा चल रहा है, हिस्ट्री रिपीट का, तो ये तभी होता जब हम लोग फाइनल में पहुंचते। और अब फाइनल में 8 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ में हम लोग भिड़ेंगे। तो ये जो अपना एक है स्लोगन, उसको कंप्लीट करने का पूरा मौका है। अब रहा बात भाई आज का मैच का। मैच 7 रन से जीते, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। जी जी। जेकब बेथल के लिए सहानुभूति भी है। जैसा पारी उन्होंने खेला, ऐसा प्रेशर हाँ, सिचुएशन में जब टीम उस जगह पे हो और वहां पे ऐसा पारी लेके आना, तो ये आदमी का, ये खिलाड़ी का मानसिकता दिखाता है कि हाँ भाई वो कितना प्रिपेयर्ड है। कल फिन एलन ने भी ऐसा पारी खेला था, 100 रन की पारी खेला था। लेकिन वो जो पारी खेले थे वो तो स्टार्टिंग से ही उनका स्कोर हमेशा ही चलता आ रहा था, कहीं भी ब्रेक नहीं लगा, कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई न्यूजीलैंड हार जाएगा। स्कोर भी कम था। लेकिन आज जिस तरह का प्रेशर था, 254 रन मारना, मतलब कि मार के जीतना है आपको। उसमें जैकब बेथल का जो पारी था वो बहुत ही अच्छा था। अब अगर अपन इंडिया की बैटिंग की बात करें, तो वापस से संजू सैमसन। संजू अभी सैमसन द सेवियर। सैमसन द सेवियर। सैमसन दशेरी। लेकिन अपन देखो। वही एक मुहावरा हमेशा बोलेंगे, जो क्रिकेट का हम्म। सबसे पहला, शायद पहला नहीं हो लेकिन दूसरा नियम जरूर होएगा, कि कैचेस विन मैचेस। संजू सैमसन एग्जैक्टली। का कैच सेकेंड ओवर में ही छूटा। वो भी कोई ऐसा कैच था नहीं कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल कैच हो। हाथ का कैच, ऐसे लेना था, ऐसे लेने गए और छूट गया। छूट गया। और वो भी हैरी ब्रूक। तो हैरी कल्प्रिट इज द कैप्टन। 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 कल्प्रिट इज द कैप्टन। तो पूरा टीम को किसी को बोलने की दरकार है नहीं, कैप्टन ही गुनहगार है इसमें। तो वही कैप्टन हुआ। शुड बी द कैप्टन शुड बी द एग्जाम्पल इन बैटिंग इन बॉलिंग। बट उन्होंने ही वो लेकिन ऐसा खेल छोड़ दिया। तो वो एकदम आसान एग्जाम्पल सा भी सेट कैच। नहीं हुआ। हाँ। और और दूसरा मौका इंडिया ने दिया ही नहीं। अगर आप इंडियन की पूरी बैटिंग देखो, तो दूसरा मौका इंग्लैंड के पास कहीं था ही नहीं। था वो ही लोग नहीं। तो खाली छक्का चौवा चल रहा था उनका। ईशान किशन और संजू सैमसन की जो बैटिंग हुई है आज, 97 रन की पार्टनरशिप, वो आप देखो तो आपको भाई वही एक मौका था कैच का, जो हैरी ब्रुक ने छोड़ दिया। उसके बाद तो कुछ उन्होंने दिया ही नहीं, खाली ठोका है इंग्लैंड के बॉलरों को। चाहे आर्चर हो, डॉसन हो, राशिद हो, चाहे ओवर्टन हो, करन हो, सबको लाइन पे लिया है। और सैमसन की जो ये पारी है, 2 मैच की पारी, भाई ये साहब लिखी जाएगी अभिषेक इतिहास शर्मा में। की गद्दी हिला देगी। एग्जैक्टली। अभिषेक शर्मा की, क्योंकि अभिषेक अभिषेक शर्मा आज शर्मा। वापस फेल हो गए। एक्चुअली वही बात चल रही थी। बहुत बातें हो रही है इनके ऊपर, इनकी स्पोर्ट के ऊपर। इनका जो एक गेम रहा है वर्ल्ड कप के पहले और वर्ल्ड कप में एकदम ही फेल हो जाना, टोटल फेलियर। ऐसा नहीं कि एक मैच में इनकी 50 आई थी और उसके बाद में आप देखो तो वो सिंगल भी डिजिट डबल जिम्बाब्वे था स्कोर सामने। में।
हाँ बस वहां पे वो आउट हो जा रहे हैं। सैमसन को हम आप बोलेंगे ना, वो एक्चुअली सेवियर, इसलिए कि पिछला मैच तो उन्होंने जिताया ही जिताया। इस बार भी 89 रन का शुरू से लेके ये रन 250 तभी पहुंचे हैं तब सैमसन वहां तक पारी लेके गए। सैमसन अगर 15 पे उनका कैच हो जाता तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी लंबी पारी चलती। तो एक्चुअली सैमसन ओपनिंग, और किशन, हाँ किशन किशन का भी एक्चुअली आप। हाँ। योगदान ओवरऑल आप देखने जाओगे तो सारे बैट्समैन का रहा। किशन के बाद में अगर शिवम दुबे देखे, जो अनफॉर्चुनेट रन आउट, जो तीसरी बार वर्ल्ड कप में जब अच्छा नॉक खेलते तो रन आउट हो जाते हैं। अब आप इसको किस्मत बोल लो या कुछ भी बोल लो, एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ हो ही जाता है गलत। हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला, इसके अलावा तिलक वर्मा को मत भूलो, 7 बॉल 21 रन। तो ये नॉक तो सभी के अच्छे आए थे, इसमें नो डाउट। पर सैमसन का जो ओपनिंग से लेके 89 का जो रन उन्होंने बनाया, जैसे बनाया, एक मौका दिया खाली आउट होने का, उसके अलावा सारे अच्छे शॉट सिलेक्शन और अच्छा क्रिकेट खेला है। तो एक्चुअली सैमसन की तो तारीफ बनती है, और कंटिन्यू 2 मैच में अपना फॉर्म बरकरार रखना ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक मैच में शतक आती है, अगले मैच में अगला बंदा 5-10 रन पे आउट हो जाता है। तो अपना फॉर्म बरकरार रखना और टीम को बताना कि मैं बड़े मैच का खिलाड़ी हूँ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बैटिंग बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। जो एक डिफरेंस मेरे को लगता है दोनों टीम में रह गया था, वो था मात्र फील्डिंग का। कि यहाँ पे थोड़ी फील्डिंग ज्यादा अच्छी हुई, वहां पे थोड़ी फील्डिंग साधारण हुई। अगर यहाँ पे वहां पे भी फील्डिंग वैसी होती तो शायद इतने रन भी नहीं बनते, और ये मैच शायद इंग्लैंड आज जीत भी गया होता। क्योंकि 7 रन, सिर्फ एक शॉट रह जाता, एक छक्का रह जाता, मैं तो ये मानता हूँ मैच टाई भी हो जाता, एक छक्का रह जाता खाली। तो फील्डिंग बहुत मैटर करती है। हमसे भी 1-2 मिसफील्ड हुई। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, उन्होंने चौका छोड़ा, उनके पाँव के नीचे से निकल गई। हैरी ब्रूक उधर कैप्टन, उन्होंने कैच छोड़ दिया। तो कैप्टन ही मिस फील्डिंग कर रहे हैं। और आज कैप्टन आज का मैं, दिन नहीं था दोनों तरफ से। हाँ, और मैं मानता हूँ हाँ। आज के मैच के जो अनसंग हीरो रहेंगे वो अक्षर पटेल रहेंगे। आप कोई से भी मतलब उसको उठा के देखो, उनकी बॉलिंग उठा के देखो, उन्होंने रन खाए लेकिन उन्होंने अपना जो कामनेस था वो नहीं खोया। वो स्लो बॉल पे ही विश्वास कर रहे थे और वो स्लो बॉल ही फेंक रहे थे, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती उसका उल्टा कर रहे थे। हम इस पे आएंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अक्षर पटेल के लिए बोलूंगा। और उनके जो उनका जो वो केस था, अ, किसका, एक्चुअल में केच किसका, विल जैक्स का था। 2 कैच, अक्षर पटेल के हाँ 2 कैचेस ने इस गेम को वापस लेके आए। एक तो हैरी ब्रुक का एक्चुअली, कैच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था एक्चुअली और वो रिले पीछे कैच भागते था, हुए, तो वो। हाँ। तो हैरी हैरी ब्रुक का कैच ही, मतलब अगर आप देखो कि गेम इंडिया की तरफ लेके आया। और जैसा एक्चुअली आपने कहा, एक हिट ही दूर थे। लेकिन इंडिया की थोड़ी सी अगर और अपन बैटिंग की बात करें, तो तिलक वर्मा, पंड्या ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया आज। 12 बॉल में 27 रन उन्होंने मारा, प्लस 2 विकेट भी लेके गए। तो पंड्या की तो ये सब थी, मतलब कि बैटिंग आज, सबका बैटिंग अच्छा रहा। एक्चुअली बैटिंग में आप किसी को भी नहीं बोलोगे, सिर्फ सूर्य कुमार यादव बोले, कैप्टन का दिन था ही नहीं यार दोनों तरफ से। अभिषेक तो सूर्य और कुमार सूर्य यादव। कुमार को हटा दे तो सबने अच्छा हाँ। किया। तो सबने अच्छा किया। और अगर आप वापस से अगर आप आओगे कि इंग्लैंड के, अगर अपन थोड़ी सी बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का तो ये टीम जीतने वाली टीम थी ही नहीं। थी नहीं लगड़ते शुरू से उनका, घसकते। हाँ हाँ। एक्चुअली, लगड़ते घसकते किसी तरीके से वो लोग यहाँ तक पहुंचे थे। और जो आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड की बैटिंग एक्सपोज नहीं हुई आज। आज बॉलिंग भी। हमारी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। 253 रन मारने के बाद भी सिर्फ 7 रन से जीतना, तो तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अपने इंडियन बॉलर के, बॉलिंग यूनिट के लिहाज से, कि भाई अपनी बॉलिंग कहाँ पे जा रही है। अगर बुमराह ने 18वां ओवर नहीं किया होता जो उन्होंने तो मैं, किया, एक्चुअली तो मैच कहीं और चला गया हो होता। जाता, हाँ। एक्चुअली एक्चुअली बुमराह का 18वां ओवर से प्रेशर बनना चालू हुआ इंग्लैंड के ऊपर में, जिसका फायदा हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर में बहुत, निकाला। बिल्कुल और एक बिल्कुल। फुल टॉस बॉल में, मतलब कि प्रेशर क्या करता है, अगर आप देखो कि बुमराह का वो ओवर, उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर में प्रेशर, और दो ऐसे बैट्समैन जो कि हर शॉट अच्छा मार रहे हैं, और सैम करन फुल टॉस बॉल को टाइम ही नहीं कर पाए।
नहीं कर पाए। और तिलक बाउंड्री लाइन पे वर्मा आउट ने, हो गए। मतलब तिलक वर्मा जहाँ खड़े थे वहीं कैच ले लिया उन्होंने, खाली एक कदम अपने लेफ्ट में लिया और कैच ले लिया। तो ये प्रेशर जो बनाया, तो जो अपन हमेशा बोलते हैं बादशाह बुमराह, तो बादशाह बुमराह की एक्चुअली वजह से ही हुआ है। बुमराह के ओवर में एक्चुअली उन्होंने ट्राई भी नहीं किया था कि वो कुछ रिस्की शॉट खेले, या उन्होंने विकेट बचाया था, और वो प्रेशर उन्होंने खुद ने अपने आप पे बिल्ड किया था, जो कि वो हार्दिक पांड्या के ओवर में निकाल नहीं पाए। अगर हार्दिक अरे पांड्या के बॉलिंग, बॉलिंग आप देखो यार, मतलब परफेक्ट यॉर्कर, छह का बॉलिंग छह, तो बुमराह से तो। 100%, हाँ 100% मैं हाँ बोल रहा हूँ, जो गलती से फुल टॉस भी आ रहा था ना, उसपे भी उनका बैट नहीं हाँ, घूम रहा था। उनको पता है नहीं सिंगल घूम रहा। लेके काम चलाओ। तो तो वही एक्चुअली वही डर, वही वही डर, डर। वही वही जो साइकोलॉजिकल होता है बैट्समैन के ऊपर, वही था जिसका फायदा हार्दिक पांड्या को मिला। अगर सैम करन का वो छक्का लगता तो शायद ये मैच अपन हार गए होते भाई, एक ही हिट दूर और थे अपन। एक हिट दूर थे एक्चुअली, अगर 20 रन भी लास्ट के ओवर में बचते हैं तो वो मैच हम हार जाते हैं। और ये ऐसे ही नहीं हवा में बोल रहे, टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि इसमें शिवम दुबे का ओवर होता। और जहाँ पे अगर हम्म बैट्समैन जेकोब बेथल रहते, अगर वो आउट नहीं होते, जेकोब बेथल रहते, तो वो मैच 100% फिनिश करके जाते। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि शिवम दुबे नए बॉलर थे, वो टेक्निकली सेट बैट्समैन है, और जो सामने बॉलर है हम्म। वो रेगुलर बॉलर नहीं है। आपने देखा आर्चर ने जोफ्रा, मार दिया यार। हाँ आर्चर ने मार दिया, हम्म तो अगर वो यॉर्कर नहीं पड़ी तो फुल टॉस आएगी, और वो हम्म बुमराह नहीं है कि उनको सिंगल लेके काम चला लेंगे। तो एक्चुअली वहां पे हम्म ये यही फेयर रहा था पूरे मैच में, कि बुमराह का वो जो 6 रन का ओवर निकला, उससे इतना हम्म। प्रेशर बिल्ड हुआ कि अगले ओवर में हार्दिक पांड्या के भी अच्छा ओवर निकला, और लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए थे, जिसमें ठीक है 7 रन से हम जीत गए, 23 रन तो फिर भी बने। हाँ लेकिन, लेकिन अपने को कंसर्न तो ये रहेगा ही कि भाई बिल्कुल। बॉलिंग, बॉलिंग बिल्कुल। यूनिट, मतलब कि अगर आप देखो तो हर मैच में आप देखो इंडिया का बॉलिंग उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, बैटिंग अच्छा है लेकिन बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग तो की, एकदम, हाँ, बात आई गई है मेरे को तो वरुण लगता है कि, चक्रवर्ती की बात करते हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रांग डिसीजन लेके फाइनल में कुलदीप यादव को खिलाना कुलदीप चाहिए, यादव वरुण आज भी चक्रवर्ती बनता को था, हटा के। आज हाँ, भी बनता था। तो मतलब वरुण चक्रवर्ती हर, मतलब कि उनका माइंडसेट ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कहीं खो गए हैं वो। मतलब जब जब माइंडसेट में उनको दिक्कत मार ये है। पड़नी स्टार्ट होती है ना, मार पड़नी जब स्टार्ट होती है वरुण चक्रवर्ती को, तो वो कहीं से खो जाते हैं। और उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, 3 4 मैच कंटिन्यूअस वो ठुका रहे हैं, मतलब कि इस बहुत ज्यादा मैच, रन दे रहे हैं। हाँ, इस तो मैच का अब तो, टाइम है कुलदीप हाँ, इस यादव मैच का। का प्रेशर डालने वाले तो जेकोब बेथल थे, जो आते ही शुरुआत में जो उनकी 3 बॉल पे 3 छक्के लगाए, सारे अच्छे शॉट थे, सारे मिडल किए, और उनपे इतना प्रेशर डाला वरुण चक्रवर्ती पे। उसके बाद भी वो बटलर का विकेट लेके गए थे, उन्होंने विकेट लेने के बाद खुद ने हाथ जोड़ा कि कुछ तो आ गया। तो एक्चुअली उनको भी हम्म, पता है कि उनका अभी जो बॉलिंग चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। और बहुत मैं खराब यहाँ चल पे रहा एक गलती कैप्टन की भी मानता हूँ, कि अगर 3 ओवर में वो एक ऑलरेडी 51 रन 52 रन दे चुके हैं, तो आप उनको चौथा ओवर या तो दो मत। अगर आपको ओवर निकालना था वहां पे, रन उन्होंने भी उतने खाए, तो शिवम दुबे को दे सकते थे। तो मे भी वहां पे भी एक चीज हो सकती थी। वरुण का तो जोफ्रा से भी ऊपर चला गया स्कोर, 60 प्लस है। लेकिन 63 या अब 64 जो भी है। देखो, अब स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर की तरीके से अगर खेल रहे हैं टीम में वरुण चक्रवर्ती, तो पहला तो नंबर उनका ही बनता है ना। शिवम दुबे को इसलिए रखा गया भाई लास्ट में जाके, भाई एक ओवर के लिए अगर बच जाए तो, और वही हुआ। अगर 30 की जगह 20 होता तो इंडिया तो मैच हार गया होता। मैं तो आपको एक बात इसलिए रखा बताता हूँ, गया था उनको। अभी जब वरुण, आपने भी देखा होगा, वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, उनको रन लग रहे थे, तो स्टम्प लाइन छोड़ के बाहर बॉलिंग करते, ये तो हमने पहले भी मैच में डिस्कस किया है, ये तो उनका एक कमजोरी साफ साफ दिखता ही है। इसके अलावा आज आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने 111 की स्पीड पे बॉल डाली, एकदम डर ऑफ के। साइड में, एकदम ऑफ साइड में। अगर वहां संजू सैमसन का थोड़ा सा भी हाथ टाइम पे नहीं आता, ऊपर नीचे होता, तो वो भी पीछे वाइड का या बाय का फोड़ जाता। 111 की स्पीड में वो बॉल इतनी तेज गई है, और वो वाइड ही थी एक्चुअली। तो हाँ मतलब हाँ। वहां पे उनका प्रेशर और उनका जो माइंडसेट है वो पूरा एक्सपोज हो गया, कि इनको एक बार हिट करो, आप एक बाउंड्री दो बाउंड्री हिट करो, ये आपको अपने आप और रन देंगे। ये मतलब बॉलिंग पूरी एक्सपोज हो गई है। इनके पास जो इनकी ताकत है वो यही है कि भाई स्टम्प लाइन में डालो, गुगली पे जाओ, अपनी थोड़ी स्लो बॉल डाल के टर्न कराने की कोशिश करो, जो भी इनकी जो ताकत है उस पे रहो, पर वो एक दो बाउंड्री हिट होने के बाद
आज के मैच में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती में यही फर्क रहा था। अक्षर पटेल ने भी रन खाए, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत नहीं छोड़ी। वो धीरे बॉल ही डाल रहे थे और वो स्टंप लाइन में ही बॉल कर रहे थे। तो वो एक अच्छी बात थी। वरुण चक्रवर्ती में भी इससे कुछ तो सीखेंगे ही, और वो नंबर 1 बॉलर है या T20 में वो स्पेशलिस्ट है, तो चाहेंगे भी आगे इससे सीख के और अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा एक अर्शदीप सिंह, ये भी एक मतलब कंसर्न ऐसा हो गया है कि 4 ओवर 51 रन दिए उन्होंने भी। उनका जो वाइड बॉल मतलब वो वाइड यॉर्कर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाइड यॉर्कर उनकी परफेक्ट नहीं पड़ती है। 2 वाइड जाने के बाद, या तो वो 2 वाइड भी नहीं तो 3 वाइड भी हो जाएगी कभी कभी, उसके बाद में बॉल पड़ेगी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर वो उस बैट्समैन उसमें बॉल रन ले लेता है सिंगल, तो एक बॉल में 4 रन तो ऐसे ही हो गए, देखा जाए नहीं तो तो अब कंसर्न वही बात है कि इंडिया का जो बॉलिंग कंसर्न है, तो अब एक्चुअली। देखो टीम तो जीतते आ ही रहा है, सेम टीम ही खेल रहा है। तो उस पे तो अपन टीम चेंजेस के ऊपर में अब तो भाई वो तो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन कोच के ऊपर ही है। लेकिन कुछ थोड़ा सा इंडिया को अपने बॉलिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर कुलदीप हार्श यादव को डिसीजन बैक लेके करना चाहिए। आते हैं, भाई मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ये दोनों ऐसे तो कोई है नहीं कि अगर वो पहला मैच बेंच से उठ के खेले तो खराब परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ना ना ना, तो नेवर। शायद थोड़ा सा फाइनल है अब अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 2023 का फाइनल इंडिया हार के आ ग्राउंड गया। बड़ा है। और अभी रिसेंट साउथ अफ्रीका ने उनको हराया है। तो फिर अब थोड़ा सा फाइनल को देखते हुए शायद बॉलिंग में इंडिया को थोड़ा सा चेंज करना पड़े। बाकी तो इंडिया का सब बढ़िया ही है। और अगर आप बात करो तो इंडिया 88 6 रन मारा है, 88 6 अभी तक मार चुका है। तो ये हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप में किसी एक टीम ने इतना सिक्स नहीं मारा जितना इंडिया ने मार चुका। तो बैटिंग में तो कहीं से कहीं तक कोई वो है ही नहीं। और बैटिंग में तो सब आज परफॉर्म के कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा को छोड़ के। और अभिषेक शर्मा के पास तो अभी समय है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आफ्टर T20 वर्ल्ड कप यशस्वी जायसवाल का नंबर दिखता हुआ लग रहा है अपने टीम में, इंडिया में मौका तो मिलेगा। खेलने का। हाँ, क्योंकि सैमसन चलो ठीक है लास्ट में आके उन्होंने कर दिया, पर सैमसन को कितना चांस दे, या एक इनिंग सैमसन खराब खेले और इनका मूड बदल जाए, सैमसन को बाहर कर दे, कोई नहीं जानता। और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से चल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना सेम। कुछ बदलाव जरूर आएगा। यशस्वी जायसवाल के आने का बहुत उम्मीद है। लेकिन ये तो बात की बात है। अपन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अभिषेक शर्मा बिल्कुल नहीं चले, मतलब सुपर फ्लॉप। कल का ही बात किया अपन ने वीडियो में कि दो शेर अभी तक बाकी हैं जागना, एक अभिषेक शर्मा और बटलर। तो बटलर तो आज खत्म हो गए, बटलर अब नहीं दिखेंगे आपको। आज शायद बाबर की तरह बटलर का भी लास्ट T20 था। तो मेरा मतलब ये कहना है कि आज का जो मैदान था वो हाई स्कोर रन के लिए था। और आज मैं मानता हूँ, जब इंडिया की बैटिंग देखी, जब वो 20 ओवर खत्म हुए, तो आज पूरे वर्ल्ड कप में जाके आज लगा कि इंडिया इंडिया की तरह आज खेला है। हम्म। मतलब अभी तक जो खेलते आ रहा था वो इंडिया का, कभी बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, पर आज ऐसा लगा। पर फिर वही बात आ गई, बॉलिंग में हम लड़खड़ा गए। तो देखो चलो ऐसा ठीक है है। ना, जब तक कोई भी मैच अगर आप खेलते हो, इंटरनेशनल मैच खेलो या गली क्रिकेट खेलो या अपने छत के ऊपर मैच खेलो, जब तक दोनों टीम की बैटिंग नहीं हो जाती ना, तब तक आप बोल नहीं सकते कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। ठीक है, इंडिया ने पहला बैटिंग किया, 253 रन मारा। ठीक है, तो अगर आप यही बोलोगे इंडिया का बैटिंग अच्छा, इंग्लैंड का बॉलिंग खराब, लेकिन एक्चुअली इंडिया जीता कितने रन से? 7 रन हाँ। से ना। तो इंग्लैंड का बैटिंग अच्छा, इंडिया का बॉलिंग खराब। इसका मतलब कि पिच में तो कुछ था ही नहीं। बीच तो में नहीं था अपन वो। बॉलिंग को पूरा का पूरा जवाबदारी देना कि हाँ भाई वो खराब थे, ये भी गलत है। लेकिन किस तरीके से बॉलर परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से बुमराह ने परफॉर्म किया, प्रेशर सिचुएशन में आके 6 रन दिया, तो ये एक दिखाता है चैंपियन का। जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने परफॉर्म किया, जिस पिच में आपको 80 टू 90 की स्पीड में बॉलिंग करना है, वहां पर आप 111 की बॉलिंग करो। मतलब आप डर रहे हो कि किसी तरीके से एक बॉल निकल जाए
वाइड ऑफ द ऑफ हम्म। निकल जाए, संजू सैमसन ने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो चार जाता ही। तो ये अगर आप दोनों दोनों इनिंग जब खत्म हुआ है उसके बाद अगर आप दोनों टीम को एक पेपर पे रखोगे, अभी आप सुनना हिमांशु भाई और सारे वियर के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों टीम को पेपर में रखोगे तो डिफरेंस कितना है? 7 रन का। 7। 7 फॉर द रीजन हाला। थाला धोनी इज इन द स्टेडियम। तो भैया जब धोनी रहेंगे तो 7 का आंकड़ा तो कहीं ना कहीं तो फिट होना ही है ना। तो भैया इंडिया मैच जीता है धोनी के स्टेडियम में रहने के वजह से। अगर धोनी स्टेडियम में नहीं रहते तो भाई साहब शायद इंडिया मैच ये हार जाता। आज तो ये पूरा थाला फॉर द बॉलीवुड, रीजन, पूरा थाला फॉर द बॉलीवुड रीजन है भाई। सब आए हुए थे आज तो बॉलीवुड मुंबई छोड़ो में। भाई, फर्स्ट टाइम एवर धोनी स्टेडियम में आए थे आज मैच देखने के लिए। इसके पहले कभी वो मुंबई दिखे नहीं। में मुंबई में मैच होने की यही खासियत है कि यहाँ पे क्राउड और मतलब ये बॉलीवुड के लोग आना ये सब बहुत होता है। मेरे को तो आज तक की समझ में नहीं आता कि ये फाइनल हमेशा अहमदाबाद में क्यों करा दिया जाता है, जबकि बेस्ट वेन्यू मुंबई वानखेड़े स्टेडियम है जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जहाँ पे अच्छे मैच ये होते हैं। इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है आपने, तो वो तो फाइनल के लिए बनाया है ना, तो वही फाइनल वही तो होएगा। वही तो हाँ, हमारे रिकॉर्ड खराब है। वहीं पे तो नहीं हम तो हार रहे हैं। वो अलग बात है, लेकिन भैया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इतना खर्चा किया है तो फाइनल तो वही होगा ना भाई। लेकिन हाँ, चलो आज वो तो। पहली बार एम एस धोनी स्टेडियम में दिखे हैं। इसके पहले वो कभी भी आए नहीं स्टेडियम में, आज पहली बार दिखे हैं। और आज कुछ इंडिया 7 रन से, हाँ, और कुछ 7 रन से बढ़िया मैच। मोमेंट्स भी कैप्चर हुए जहाँ पे रोहित शर्मा और धोनी आपस में मिल रहे थे। और इसके अलावा जब हाँ बुमराह हाँ, की पहली हमें, डॉट बॉल गई थी तो बुमराह ने ऐसे हाँ पकड़ा था और उनकी वाइफ कुछ ज्यादा ही ऐसे नाचने लग गई थी, तब हाँ धोनी ऐसे हाँ बैठ जा अभी अभी बैठ जा। हाँ, तो अभी काफी अच्छे बाकी है मोमेंट भी बाकी। कैप्चर हुए। एक्चुअली हाँ सबके तो अच्छे मतलब थाला, बहुत अच्छे मोमेंट देखने को मिले थे। केएल राहुल आए थे, अनिल कपूर आए थे, इसके अलावा आप देखोगे रणबीर कपूर सब लोग थे, सब अनिल सब, अंबानी क्या सॉरी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी सब घुल मिल के वहां घूम रहे थे, मैच का मजा उठा रहे थे, तो वरुण एक अच्छा धवन, मोमेंट था। वरुण धवन। वरुण धवन, आलिया भट्ट, बहुत लोग थे। लेकिन सबसे मेन थे कि भाई धोनी पहली बार धोनी आया मैच में एक्चुअली। मैच देखने आए, इंडिया का सपोर्ट करने आए। और शायद यही अपन उम्मीद करेंगे कि फाइनल में भी आवे, वो इंडिया का सपोर्ट करे। और इससे ये थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि शायद धोनी क्रिकेट टीम में वापस जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पोजीशन में, एज अ क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मेंटर एज ए खुल रहे हैं। कोच या कुछ भी, हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा खुल रहे हो हैं। सकता है। हाँ तो अब आज का मैच 7 रन से इंडिया जीता है, क्योंकि धोनी वहां पे थे, इसलिए हाँ 7 रन से ही जीतेगा, 8 से जीत नहीं पाता। तो चलिए जोक्स अभी अपार्ट, अगला, एक बात और कि जेकोब बेथल के लिए अप्रिसिएशन इसलिए कि भाई 22 साल के हैं। हमने पूरी बातें करी पर जेकोब बेथल के लिए अप्रिसिएशन बनता है, 22 साल के हैं और वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस देना, उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्ड भी बनाया है फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में सबसे हाई सेंचुरी का स्कोरिंग भी। रन, सेंचुरी का भी, और सबसे हम्म, हाईएस्ट रन भी उनके ही हैं, चेस करते हुए भी उनके ही हैं। तो एक्चुअली आप देखोगे तो 22 साल की उम्र में ऐसा बड़ा प्रदर्शन करना ऐसे नॉकआउट मैच प्रेशर में, और पूरा क्राउड जब इंडिया इंडिया कर रहा हो पूरा, उस वहां पे परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए वेल प्लेड जेकोब बेथल, और मैच में मजा आया। अब आप कंटिन्यू करिए नहीं जितने नहीं, टाइम आपको बोलने को। जेकब बेथल का बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा उन्होंने किया, उनसे उम्मीद तो थी कि भाई एक्चुअली वो ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि जितना अपन देखते आए हैं जेकब बेथल को, उनसे हमेशा उम्मीद थी कि ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे। और मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि जेमी स्मिथ इस टीम में क्यों नहीं है। शायद वो इसलिए नहीं है क्योंकि ओपनिंग का जगह खाली नहीं है। नहीं है, और अब हो बेन जाएगा। डकेट बैठे हैं, बेन डकेट अच्छा बैठे हैं। एक्चुअली डेकेट बैठे हैं हाँ, अभी तो। पूरा सीजन बैठ गए, पूरा वर्ल्ड कप बैठ गए, और सॉल्ट और बटलर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। सिर्फ सॉल्ट का एक 62 रन की पारी आई थी, बाकी पूरा ही वो चले नहीं है। तो अब शायद इंग्लैंड की तरफ से ये बहुत ही हार्श डिसीजन आने वाला है कि बटलर
अब आपको नहीं दिखने वाले। और मैं भी नहीं। सॉल्ट के साथ में या तो डकेट या जेमी स्मिथ आपको T20 में ओपनिंग करते आएंगे। और नंबर 3 ब्रुक के लिए अब इंग्लैंड के सेटअप में नंबर 3 इज ऑलवेज फॉर ब्रुक सेट हो गया है कि हाँ भाई अब नंबर 3 तो ब्रुक ही खेलेंगे। तो बेथल खेलेंगे आपके नंबर 4। तो बाकी जो भी बैट्समैन आपका जो ख्वाब लेके घूम रहे हैं कि T20 में विल हमको जैक्स वापस आना वगैरह, है, विल जैक्स विल जैक्स वगैरह तो सेम नीचे स्ट्रेटजी आएंगे। को कंटिन्यू करेंगे हाँ, जैसे क्या? कि आपके बात करो जैक क्रॉली, लिविंगस्टोन और आपके ओली ओवरटन पोप, है। ऐसे जो खिलाड़ी हैं, हाँ। तो ये सब अब नहीं आने वाले इस सेटअप में वापस इंग्लैंड के कभी भी। लिए बेस्ट्रो। एक कंसर्न और है। इनके लिए इतना जितनी स्पिन में विकेट आदिल राशिद ने निकाल के दिए हैं, एक्चुअली इंग्लैंड के लिए नंबर 1 स्पिनर है, तो इसके बाद ये लेगेसी कौन, मतलब एक तरीका से लेगेसी है कि भाई आदिल राशिद ने उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस दी उनको, एक तरीके से आप देखा जाए कोई तो। नहीं। आदिल राशिद चले जाएंगे तो इंग्लैंड इनकी स्पिन स्पिन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड ने स्पिनर बनाया ही नहीं। बनाया ही नहीं एक्चुअली। बिल्कुल नहीं बनाया। हाँ, एकदम मतलब स्पिन डिपार्टमेंट खाली रखा है इंग्लैंड ने। विल जैक्स वो है जो अपने कि घर वो भी में, पार्ट टाइम बॉलर है, विल वो तो जैक्स है पार्ट जो टाइम। ले गए विकेट, रेहान, नहीं तो कोई। हाँ रेहान अहमद हैं, और एक दो शोएब बशीर हैं, और आपके एक और हैं वो जो बैटिंग भी कर पाते हैं, जो इंडिया में आके अच्छा परफॉर्म किए थे नीचे उतर के, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, टॉम है ऐसा कुछ नाम है। ऐसे स्पिनर पर एक बीच बीच में प्राइम आते रहते स्पिनर हैं। जो बोलते हैं ना, एक हाँ, स्पेशल प्राइम में कोई स्पिनर नहीं है कोई, कोई नहीं। तो ये भी एक और कंसर्न है ये बहुत इंग्लैंड के ही लिए। और ये और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड टीम के लिए, इंग्लैंड क्रिकेटिंग टीम के लिए, कि उन्होंने स्पिनर नहीं बनाया। हमेशा उनके पास में स्पिनर, एक तो स्पिनर रहते ही थे। वह भी जैसे आदिल रशीद है, इनके पहले जैसे आप ग्रेम स्वॉन समझो, मोंटी पनेसर समझो, मोइन अली फेंक या लेते आप थे। मोइन अली फेंक लो, या फिर वो लेफ्ट आर्म, क्या एसली एसली जोन्स, क्या क्या नाम था उनका, लेफ्ट आर्म जो बॉलिंग करते थे। तो वो थे, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स इंग्लैंड ने निकाला है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इंग्लैंड के पास स्पिनर तो नहीं है, कोई नहीं है कहीं ना, मतलब काउंटी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लियम डॉसन वैसे स्पिनर है नहीं, उनसे बॉल तो स्पिन होता नहीं है। तो लियम डॉसन को आपने, अब विल जैक्स आगे जाके स्पिनर ही बन जावे पूरे तरीके से, मतलब कि भाई, तो वो अलग बात है। बाकी भैया देखो, परफॉर्म तो विल जैक्स नहीं किया है पूरे। अगर हाँ। आप इंग्लैंड का देखो, तो सबसे ज्यादा रन, एक और विकेट, अगर ये कंबाइन करके देखोगे आप, रन प्लस विकेट का मतलब कि महत्वपूर्ण पारियां विल जैक्स ने खेली है अभी तक के इतिहास में। तो विल जैक्स हो सकता है आगे जाके कुछ और नाम और कमाएंगे ही। लिवन स्टोन जैसा वो पागल है नहीं कि पहला ही बॉल छक्का मारना है स्टेडियम के बाहर तो मारना ही है, तो वो तो है नहीं। समझदारी से खेलते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अभी बम्बई इंडियन में आएंगे, यहाँ पे बम्बई इंडियन में अपने रोहित शर्मा, पंड्या, तिलक वर्मा के साथ में खेलेंगे। और जहां तक मेरे को लगता है ओपनिंग ही करेंगे रोहित शर्मा के साथ में। विल जैक्स ओपनर के तौर पे क्विंटन आएंगे। डिकॉक। क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन तो हैं, लेकिन अब जिस तरीके से का परफॉर्मेंस रहा है दोनों का इस वर्ल्ड कप में, एक मतलब कि गिरावट है दोनों के परफॉर्मेंस में। तो मुंबई इंडियंस शायद विल जैक्स, क्योंकि अगर आप देखो तो आरसीबी ने विल जैक्स को ऊपर ही खिलाया था, या तो ओपनिंग या तो फर्स्ट डाउन। और फर्स्ट डाउन पे आके तो सेंचुरी मारा हुआ है उन्होंने एक्चुअली आरसीबी की वो तरफ भी से। बहुत बहुत हाँ, लास्ट के वो बॉल भी, में तेज तेज मारा। वो तो हाँ विराट कोहली खतरनाक इनफैक्ट खड़े सेंचुरी होकर मारा देख हुआ रहे है। थे हाँ। एक्चुअली। हाँ, तो वो तो वो है भाई बात। अगर आप विल जैक्स को बैटिंग के लिए हो सकता है बम्बई इंडियन ऊपर ही इस्तेमाल करे, क्योंकि नीचे तो हार्दिक, तिलक, पंड्या, ये सब तो है ही, ये सब तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे भाई, ये लोग तो है ही। फायर पावर तो बहुत है बम्बई के पास। तो शायद इनको वहां देखे। तो विल जैक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है इंग्लैंड की, अगर अपन बात करें तो विल जैक्स का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। बेथल ने कुछ पारियां अच्छा खेला, कुछ पारियां खराब खेला, लेकिन आज की पारी उनकी हमेशा इतिहास में याद याद रखा रखेंगे। जाएगा उनकी पारी के लिए। सैम करन ने जितना हो सका अपने तरफ से इंग्लैंड के लिए अच्छा ही किया इस वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड के अगर मेन कल्प्रिट हैं, तो इनके वो जो बेंटन है, बेंटन, वो टॉम बेंटन बोले बेंटन। अपन हिंदी में डंटा, डंटन ही बोले, डंटन।
उनको तो बाहर निकालना चाहिए, टॉम बेंटन को। वो इस टीम के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। हैरी आज ब्रूक उनके तो पास चलो ठीक मौका था। कैप्टन ही है। आज उनके हाँ, पास मौका था एक्चुअली, और रन भी हैरी मारे, ब्रूक दो छक्के कैप्टन ही है। लगाने के बाद आउट हो गए। हाँ। हाँ, हैरी ब्रूक तो कैप्टन ही है, तो वो थोड़ा सा सुधार करेंगे, नंबर 3 में अच्छा करेंगे। एक्चुअली ये सारी बात एकदम बराबर है। तो अब जो बात है वो होगा भाई कि इट्स एक्चुअली अटक गया है, कुछ ग्लिच आ गया है। नीतीश भाई के कुछ ग्लिच आ गया है। आदिल रशीद आदिल रशीद का जो भी ये परफॉर्मेंस गया है, आदिल हम्म। रशीद ने भी जिस तरीके से वो आए थे कि हाँ भाई आदिल रशीद ये एक बड़ा नाम बनेंगे स्पिनर में, लेकिन वो इस बार ना श्रीलंका में परफॉर्म कर पाए। थोड़े थोड़े विकेट लिया बीच बीच में, ना एक दो इंडिया में विकेट, परफॉर्म। एक दो विकेट हाँ, तो निकाले हैं। आदिल रशीद का भी करियर T20 के हिसाब से खत्म ही दिख रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक तो रहेंगे ही वो। तो अब भाई आर्चर, मैं तो पहला मैच से बोलता आ रहा हूँ कि आर्चर मतलब कि बॉलर ही नहीं है मेरे हिसाब से। ही इज नॉट अ बॉलर, ही इज एक्सप्रेशनिस्ट। उनको टीवी में होना चाहिए, कोई एक्टिंग करना चाहिए, बैकग्राउंड में जाके थोड़ा मुंह बनाए वाला एक्टिंग करना चाहिए उनको। बाकी आर्चर को भी निकाल देना चाहिए, ओवरटन को थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए। ओवरटन अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग भी कर सकते हाँ हैं, बॉलिंग हाँ, भी कर सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। ग्रूम करे अगर। अच्छा, इनके भाई भी हैं, ये है जेमी ओवरटन, और इनके भाई हैं क्रेग ओवरटन। वो भी सेम हम्म। परफॉर्मेंस है उनका। वो भी बैटिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ही हैं, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। तो सैम करन और ये लोग के साथ में इंग्लैंड के लिए आगे बन सकता है। बाकी इंडिया का सबसे मेन बड़ा कंसर्न है बॉलिंग। अगर थोड़ा सा अगर बॉलिंग सुधार दे तो सामने न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है, उनकी कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे होगी न्यूजीलैंड की। और अहमदाबाद में जैसा पिच रहता है और जैसा इंडिया का हिस्ट्री है अहमदाबाद में, वो देखते हुए कुछ चेंजेस को लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो न्यूजीलैंड भारी पड़ सकता मैं है इंडिया के कहता ऊपर। हूँ अहमदाबाद थोड़ा बड़ा मैदान है, वहाँ कुलदीप यादव आपके काम आ सकते हैं, बहुत काम आ हम्म। सकते हैं। तो ये एक चेंज खाली देखते हैं। और तो डिफेंडिंग चैंपियंस भाई फाइनल में पहुंच गए, तो इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। अहमदाबाद में होगा मैच हम्म। 8 तारीख को, और बहुत मजा आएगा भाई फाइनल में। चाहते दिल से इंडिया जीते, हिस्ट्री रिपीट हो, हिस्ट्री डिफीट हो, चाहते ये वर्ल्ड कप और एक डिफेंड करे। 2019 का बदला भी हो जाएगा अगर इंडिया जीत बिल्कुल जाता है तो। बिल्कुल। तो यही चाहते हैं, अपनी तो यही उम्मीद है, यही है कि भाई इंडिया जीते अहमदाबाद में। एक बार तो वो वेन्यू हमारे लिए भी थोड़ा लकी साबित हो। तो 8 तारीख को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 8 तारीख को मिलेंगे, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखना मत भूलिएगा 8 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल अहमदाबाद में। 7 बजे मैच चालू होगा। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो पे आपका थोड़ा बहुत प्यार बरसाइए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपका कैसा लगा वीडियो। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।